हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओनली स्टडी जोन। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति। राजस्थान की कला संस्कृति में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की लोक देवता, राजस्थान की लोक देवियाँ, राजस्थान के मंदिर, राजस्थान के संत संप्रदाय। इनमें से एक एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर फ्रेम होता है। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा राजस्थान के लोक देवता। इसमें से एक या दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फ्रेम होते हैं। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता में हम पढ़ेंगे पंचपीर। देखिए, पंचपीर कौन कौन से होते हैं? गोगा जी होते हैं, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी, मांगलिया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान के लोक देवता में पंचपीर कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए गोगा जी हैं, पाबू जी हैं, रामदेव जी है, हड़बू जी है, मेहा जी, मांगलिया है। देखिए स्टूडेंट, मैंने अपने जो पिछले वीडियो बनाए थे उसके अंदर मैंने आपको गोगा जी और रामदेव जी के बारे में बता दिया था। आज हमारा टॉपिक है पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी, मांगलिया कि राजस्थान के लोक देवता में से एक या दो क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होता है। देखिए, सबसे पहले आते हैं पाबूजी राठौड़। लोक देवता पाबूजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर के फलोदी के निकट कोलूमंड गांव में 13वीं शताब्दी में धांधल और कमलादे के घर पे हुआ था। कि इनके माता पिता का नाम क्या था? धांधल और कमलादे। ठीक है, और कौन सी शताब्दी में हुआ था? 13वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जोधपुर के फलोदी के निकट कोलूमंड गांव में हुआ था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि लोक देवता पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था जोधपुर के फलोदी के निकट कोलूमंड गांव में हुआ था, 13वीं शताब्दी में हुआ था, धांधल और कमलादे के घर पे हुआ था। देखिए, पाबूजी राठौड़ राठौड़ों के मूल वंशज राव सिहा के वंशज थे। कई बार ये भी एग्जाम में आता है। इनके गुरु का नाम क्या था? सम्राट भारती जी द्वारा इन्हें शस्त्रों की दीक्षा दी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पाबूजी के गुरु का नाम क्या था? सम्राट भारती जी। देखिए, पाबूजी का विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सुप्यारदे से हो रहा था। उस वक्त फेरों के बीच से ही उठकर उन्होंने अपने बहनोई जिंदराव खींची से देवल चाड़ने की गाय छुड़ाने के लिए वो चले गए और ढेचू गांव में युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसलिए इन्हें कौन से देवता कहते हैं? इन्हें गोरक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। पाबूजी केसर कालमी घोड़ी की, इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी और बाईं और झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध है। इनका बोध चिन्ह क्या है? इनका बोध चिन्ह है भाला। पाबूजी के अन्य नाम क्या क्या है? इन्हें ऊँटों के देवता और प्लाग रक्षक देवता, गोरक्षक देवता, लक्ष्मण जी का अवतार, हाड़ फाड़ देवता, मेहर जाति के मुसलमान पीर, प्लाग रक्षक देवता आदि के नाम से भी जाना जाता है। कि इनके अन्य नाम, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये नाम प्लाग रक्षक देवता किसे कहते हैं, गोरक्षक देवता किसे कहते हैं, लक्ष्मण जी का अवतार किसे माना जाता है, हाड़ फाड़ देवता किसे कहते हैं, मेहर जाति के मुसलमान पीर इन्हें मानते हैं, फ्लैग रक्षक देवता किसे कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कि ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी को जाता है। ऊँट का पालक रेवाड़ी रायका जाति के लोग इन्हें अपने आराध्य देव मानते हैं। कि जो ऊँट को पालने वाले रेवाड़ी जाति के लोग होते हैं वो इन पाबूजी को अपने आराध्य देव मानते हैं। जोधपुर के कोलूमंड में इनका सबसे प्रमुख मंदिर है, जहाँ पे प्रतिवर्ष कब मेला पड़ता है? चैत्र अमावस्या को मेला पड़ता है। पाबूजी के मेले में थाली नृत्य विशेष रूप से किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पाबूजी का मेला एक तो कहाँ पड़ता है? जोधपुर के कोलूमंड में पड़ता है। किस दिन पड़ता है? चैत्र अमावस्या को पड़ता है और इनके मेले में थाली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पाबूजी की फड़ राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ है। पाबूजी की फड़ का वाचन किसके साथ किया जाता है? रावण हत्ता वाद यंत्र के साथ नायक आयर थोरी जाति के भूपों के द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि पाबूजी की फड़ का वाचन किस, एक तो कौन से यंत्र के साथ किया जाता है, कौन से वाद्य यंत्र के साथ होता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ होता है। कौन लोग करते हैं? नायक आयर थोड़ी जाति के भूपों के द्वारा किया जाता है। देखिए, पाबूजी के जीवन पर आधारित एक महत्वपूर्ण रचना है पाबू प्रकाश, आशिया मोर्जी द्वारा लिखी गई थी। पाबू प्रकाश लिखने वाले कौन थे? आशिया मोर्जी थे। चांदा डेमा वे हरमल पाबूजी के रक्षक सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। ऊँटों के बीमार होने पर लोक देवता पाबूजी की पूजा की जाती है। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको जो पाबूजी राठौड़ के बारे में जितना भी बताया ये एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं हड़बू जी। ये हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? बुंडेल नागौर में हुआ था। इनका मंदिर है बेंगटी गांव। ये जो क्वेश्चन फ्रेम होता है हड़बू जी का वो इनके मंदिर को लेकर होता है कि इनका मंदिर बेंगटी गांव, और बेंगटी गांव कहाँ है? फलोदी तहसील जोधपुर के अंदर है। इनका मेला भी बेंगटी गांव फलोदी तहसील जोधपुर में पड़ता है। इसमें से ये वाला ही क्वेश्चन फ्रेम होता है। देखिए, इनके गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी था। इनका वाहन सियार था। इनकी विशेषता क्या है कि हड़बूजी शगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। हड़बूजी मारवाड़ शासक राव जोधा के समकालीन थे। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हड़बूजी शगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। कई बार पूछा जाता है कि पंचपीरों में शगुन शास्त्र के ज्ञाता कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए हड़बूजी और ये जो मारवाड़ शासक राव जोधा थे उनके समकालीन थे।
देखिए राजस्थान के एकमात्र ये लोक देवता है जिनकी पूजा लकड़ी की एक बनी गाड़ी के रूप में की जाती है। नेक्स्ट हमारे जो पंचपीर है वो है मेहाजी मांगलिया। इनका जो जन्म हुआ था वो मारवाड़ में हुआ था। इनका मंदिर कहाँ पे? बापनी गांव जोधपुर के अंदर है। इनके घोड़े का नाम क्या है? किरट कावड़ा। इनकी विशेषता क्या है कि मेहाजी मांगलिया जो है वो मांगलिया समाज के इष्ट देव है। कि मेहाजी मांगलिया मारवाड़ शासक राव चूड़ा के समकालीन है। वो राव जोधा के समकालीन थे हड़बू और ये मेहाजी जो है वो राव चूड़ा के समकालीन है। देखिए स्टूडेंट, ये जो राजस्थान के लोक देवता है इसमें ये पंचपीर इंपॉर्टेंट है। इसमें गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी और कई बार हड़बू जी और मेवाजी मांगलिया से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों ने आज जो वीडियो देखा उसके अंदर हमने पाबू जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया के बारे में पढ़ा था। जो रामदेव जी के बारे में मैंने जो पिछले वीडियोस बनाए उसमें आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन, देखिए मैं वापस बोल देती हूँ कि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसलिए आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए। आप अच्छे से एग्जाम में जाके 2 से 3 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को ऐसे देखते रहिए, उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप मेरे चैनल को ऐसे देखते रहिए। ओके, थैंक यू।